प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे और इस महीने में प्रभु ने आप सबको अपनी सुरक्षा दे और बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे इस नए महीने में। और अगस्त के महीने में भी आप सबको सुरक्षा दी होगी प्रभु ने। अगर कोई कमी घटी रह गई है तो प्रभु इस महीने में पूरी करेगा। आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। तो आइए हम जो आज का जो वचन पढ़ेंगे, आज का वचन है रोमियो 8:14 और आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। इस वचन को कोई पढ़ेगा। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम किस टिप्पणी में पढ़ेंगे? यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलने वाले लोग परमेश्वर की संतान कहे जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर सब लोगों का पिता है, परंतु ये सच नहीं है। परमेश्वर सब लोगों का सृष्टि करता है, परंतु वह केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोगों का पिता है। तो जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, तो इसी तरह से परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि परमेश्वर को प्रभु प्रभु चिल्लाते रहते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, और जब उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो कहते हैं मेरी परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी। हमें परमेश्वर पे अटल विश्वास के साथ क्या है कि हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर कहता है तुम मांगो तो सही, मैं तुम्हें दूंगा। इसी तरह से पवित्र आत्मा के अनुसार जीवित रहना और देह की क्रियाओं को निरंतर क्या करना है, हमें मारते रहना है। अगर कोई बहुत सारे व्यक्ति है, देखो कोई तो शारीरिक व्यक्ति शरीर की पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जब वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं है, हमारा मन संसार की बातों की ओर है। अगर हम संसार की बातों को जो क्रियाओं को मारेंगे तो पता है क्या रहेंगे, हम वचन से जीवित रहेंगे और परमेश्वर हमारी सुरक्षा देगा। पवित्र आत्मा हमें निश्चय दिलाता है कि सचमुच परमेश्वर की संतान यदि पवित्र आत्मा में हैं तो हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं होगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जैसे गलतियाँ 4 और 6 और 7 में लिखा है। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है कि पौलुस कहता है कि आत्मा, पवित्र आत्मा खुद ही हमारी आत्मा के साथ हमारे मानवीय आत्मा है। जो गवाही हमारे अंदर बनती है वो परमेश्वर खुद ही हमारे जीवन में कार्य करता है और उस अब हमारे जीवन में ऐसा कार्य करना चाहता है परमेश्वर पिता कि हम उसकी संतान ठहरें। हम उसकी संतान जब भी ठहरेंगे जब परमेश्वर पर हमारा भरोसा होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सच्चे हृदय से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर पिता है, वो अपने प्रेम करने वालों को आशीष देता है और उन्हें दिखाता है, उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करता है। आज मैं यूट्यूब चैनल पर देख रही हूँ कि जो गलत काम करते हैं उसको तो लाते नहीं है यूट्यूब पे, और जो अच्छा काम करते हैं, जो विश्वास के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा लोगों को चंगाई मिल रही है, उस चंगाई को तो दिखाते नहीं है, सब पाखंड बताते। जो पाखंड करते हैं उस पाखंड को नहीं दिखाते, क्योंकि वो ईसाई लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा किसको चंगा करता है? जिसका जैसा विश्वास होगा उसे वैसा ही करेगा पवित्र आत्मा। और जो सामने वाले का अगर विश्वास है और प्रार्थना करने वाले का भी विश्वास है तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमारे जीवन में कार्य करेगा और वो उसके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? चंगा हो जाएगा। जिस तरह से हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें अपनी संतान बना लेता है। वो हम परमेश्वर की बारिश और सगे बारिश बन जाते हैं, क्योंकि उसको यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जो सच्चे मन से विश्वास करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। और मैं आज एक आपको छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि जब हम आज चर्च वर्शिप के बाद थोड़ा प्रचार के लिए गए थे, तो जब हम नया नियम बाइबल गिफ्ट कर रहे थे तो एक व्यक्ति मेरे से आके बोलता है, मैडम आप जो बाइबल जो आप बांट रहे हो ये किताब हमें पैसों में दोगे? मैंने कि नहीं भैया, ये परमेश्वर ने हमें सेहतमंद दिया है, हम सेहतमंद लोगों को देते हैं, हमारी फ्री सेवा है और जो परमेश्वर का वचन है हम लोगों को फ्री में देते हैं, आप अपना पैसा अपने पास रखिए। तो कह रहा मैडम थैंक यू। तो फिर उसने बड़े प्यार से उस बाइबल को लिया और अपना एक और साथी था उसको भी उसने लेके दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर पिता
ऐसे ही लोगों को चाहता है कि जो प्यार से उसके वचन को लेता है। और आज तो मतलब सभी ने बहुत प्यार से परमेश्वर के वचन को लिया, कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे। और मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि जितना हम प्रचार करें, लोग बाग हमें ऐसे ही मिले। और जितनी अभी तक हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जो भी हम वचन प्रचार करते हैं, हमारी बाइबल है जो है वो लोग बड़े सिर माथे लगा कर लेते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सबका प्रभु है, सबका सृष्टि करता है। मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ आज की प्रार्थना के लिए और आज की इस गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करती प्यारी यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। खुदावन, आपने हमारी आने जाने में, प्रचार करने में सहायता मदद करी। बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते। कड़ी गर्मी में आपने हमें संभाला। खुदावन, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती। जितने लोगों के पास तेरे शुभ समाचार पहुँचाए खुदावन, सचमुच वो उस पर पढ़कर चलने वाले बने मेरे यहोवा परमेश्वर। उस वचन को आपका आत्मा उन्हें समझाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बताता है कि यदि कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूँ। तो खुदावन, अपने दास दासियों के द्वारा और जो आप उन्हें बुद्धि समझ दीजिए कि वो आपके वचन को समझ सकें। खुदावन के आपका पवित्र वचन उनके घरों में फलवंत हो जाए। जिन लोगों ने सर से लगा के लिया है प्यारे पिता परमेश्वर, हाथ जोड़ कर लिया है मेरे खुदावन, आप उन लोगों की सहायता मदद करना उस वचन को पढ़ने में मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जितने लोग आपको ग्रहण करते हैं वो आपकी संतान है मेरे खुदावन। अपने बच्चों पर दया और रहम करना। मैं अपने सारे यूट्यूब चैनल फैमिली को, सभी के लिए आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन, आप उनके परिवार को आशीष और बरकत देना खुदावन। उनके घरों में किसी बात की कमी घटी ना हो। जो लोग हमारी वीडियो से नए जुड़ते हैं खुदावन, वो आपके वचन को लाइक करें खुदावन, सब्सक्राइबर करें खुदावन, कि आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके मेरे खुदावन। मैं अपने देश की सुरक्षा आपके हाथ में देती हूँ, अपने देश को चलाने वालों को आपके हाथ में देती हूँ। आप सबकी रक्षक है मेरे यहोवा परमेश्वर। आप हमारे देशवासियों के सबके साथ है मेरे खुदावन। जितने लोग देश में काम करते हैं खुदावन, सबकी सहायता, सबकी मदद है खुदावन। ने लोगों की भी आपने सहायता मदद करिए खुदावन। प्रार्थना में आगे भी और भी सबकी सहायता मदद करना खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।